भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत धारा 21 के अनुसार लोक सेवक एक शब्द दिया गया है। अब ये लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट किसे कहा जा सकता है? क्या हर सरकारी कर्मचारी को लोक सेवक माना जा सकता है या किसी चपरासी इस तरह के एक कर्मचारी को लोक सेवक माना जा सकता है? इसके बारे में डिस्क्रिप्शन समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, हेडफोन लगा लें तो इससे आपको साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पॉइंट टू पॉइंट आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बेसिकली लोक सेवक किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय सेना जो एक शब्दतः आईपीसी में दिया हुआ उसके अनुसार क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को क्लियर कर लें कि भारत की सेना यानी भारतीय सेना या नौसेना या फिर वायुसेना का प्रत्येक अफसर लोक सेवक के दायरे में आता है। दूसरे नंबर पे प्रत्येक न्यायाधीश यानी जज, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी स्वयं या फिर मनुष्यों के सदस्यों की हैसियत से यानी किसी ग्रुप का सदस्य है, वो किसी न्याय निर्णय के कर्तव्यों का पालन करने का जिसके पास अधिकार है, वह एक लोक सेवक के तौर पे जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय का प्रत्येक अफसर जिसमें अदाकर्ता यानी लिक्विडेटर और अदाता यानी रिसीवर और आयुक्त जिसे कमिश्नर कहा जाता है, यह भी इसमें सम्मिलित होते हैं यानी इसमें शामिल हैं। जिसके ऐसे अफसर होने के नाते यह कर्तव्य हो कि विधि तथा तथ्य के किसी भी मामले में अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन या फिर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने या कोई दस्तावेज बनाने या उसको प्रमाणित करने अथवा रखने या फिर संपत्ति का भार संभालने या उसे संपत्ति का निपटारा करने आदि का कार्य मिला हो। न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करने यानी कि उसके पास में एक ऐसा कार्य हो कि वो एक न्यायिक आदेश पारित कर सकता है यानी न्याय भी दे सकता है। किसी को शपथ ग्रहण कराने का कार्य कर सकता है जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति हो इस तथ्य पर। तो ये न्यायालय के प्रत्येक अफसर की बात हो रही है कि जो वह एक लोक सेवक के यानी पब्लिक सर्वेंट के तौर पे जाना जाएगा। न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखने और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्य किन्हीं का पालन करने का अधिकार है, न्यायालय द्वारा विशेष रूप से उसे दिया गया हो, वह भी एक लोक सेवक होगा। इसके अतिरिक्त किसी न्यायालय अथवा लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक जूरी का सदस्य यानी ग्रुप का जो भी एक जजमेंट की एक ग्रुप बनाई जाती है, जजेस की जूरी कहलाता है, उसका कोई सदस्य या फिर पंचायत का सदस्य, वह भी एक लोक सेवक अधिकारी के तौर पे जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर या फिर अन्य व्यक्ति जिसको किसी अदालत द्वारा अथवा सक्षम लोक सेवक प्राधिकरण द्वारा कोई मामला या फिर विषय निश्चित करने अथवा उस पर निर्देश देने के लिए उसे नियुक्त किया गया हो, वह भी एक लोक सेवक के पद पर है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो यानी किसी को कस्टडी में रख सके या फिर उसे बंदी बना सके, ऐसा एक अधिकारी भी पब्लिक सर्वेंट है। प्रत्येक सरकारी अफसर जिसका ऐसे अफसर होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, सूचना दे या सुविधा की रक्षा करे, वह भी एक लोक सेवक माना जाएगा। प्रत्येक वह अफसर जिसका ऐसे अफसर होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे या राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे यानी राजस्व आदेशिका के ऊपर वह आदेश पारित करता है, एक ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक है। तो प्रत्येक अफसर इसके अतिरिक्त प्रत्येक अफसर जिसका ऐसे अफसर होने के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर अथवा जिले, किसी धर्मनिरपेक्ष समाज के सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करता है या उस पर खर्चा करता है या उसका रख रखाव रखता है, तो वह भी एक लोक सेवक के अधिकारी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वह व्यक्ति ऐसा पद जो धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचन नामावली तैयार करता है यानी कि एक इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर और प्रकाशित करने के लिए, उसे रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, निर्वाचन करने के लिए सभी भाग का वह कार्य करता है, तो वह भी एक लोक सेवक है यानी पब्लिक सर्वेंट है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वह व्यक्ति, अब जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो ठेकेदार है यानी ठेके पर रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट पर बिहाफ पे काम कर रहा है, संविदा पे काम कर रहा है, क्या वो लोक सेवक होता है? तो इसको समझने के लिए ये बात ध्यान से सुने। सरकार की सेवा में हो अथवा वेतन प्राप्त करता हो सरकार से या फिर किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन द्वारा उसे कुछ पैसा मिलता हो, वह भी एक लोक सेवक की श्रेणी में आता है। किसी स्थानीय सत्ता या फिर केंद्रीय, प्रांतीय
या अथवा राज्य अधिनियमों द्वारा किसी के अंतर्गत ऐसे निगम या कंपनी का जो अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता हो, धारा 617 की बात अगर करें, अधिनियम जो कंपनी अधिनियम है 1956 की धारा 617, इसके द्वारा परिभाषित किसी कंपनी की सेवा लेता हो या सेवा में वेतन पर आधारित पर वह एक नियुक्ति उसे दी गई हो, तो वह भी एक लोक सेवक है। तो यहाँ पर यह चीज़ समझना आपको जरूरी है कि लोक सेवक के क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, कौन कौन से व्यक्ति लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। कई बार एआईबी में यह प्रश्न पूछा जाता है नाम देकर उस व्यक्ति का, जैसे नगर पालिका आयुक्त क्या एक लोक सेवक है, तो वहाँ पर आप उत्तर देंगे कि हाँ बिल्कुल, यह एक लोक सेवक का पद होता है जहाँ पर वह किसी प्रकार का निर्णय देने या फिर किसी प्रकार के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। तो लोक सेवक वास्तविक तौर पे कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन होता है, इन चीज़ों को आपने समझा। इसके अलावा आप समझिए कि कौन व्यक्ति नहीं हो सकता है लोक सेवक। तो जो ऊपर वर्णन जितने आपने सुने हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं, वो व्यक्ति लोक सेवक तो फिलहाल होते हैं। लेकिन जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आता है, हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे लोक सेवक के पद पे जो होगा वास्तव में धारण किए हो, या उस व्यक्ति का उस अधिकार पर बैठे रहना, यानी उस पद पर बैठे रहना जिस पर वह सरकारी कार्य कर रहा हो, वह लोक सेवक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट वर्क करता है जो किसी पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वह लोक सेवक नहीं होता है। तो यहाँ पर लोक सेवक की परिभाषा आपने समझी, लोक सेवक का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। एआईबी परीक्षा 2022 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ फिर एक सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।